दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असाजा के लिए टेस्ट पेपर 5 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर 100 तक को हम सॉल्व करते हैं। यह आखिरी टेस्ट पेपर है। हमने कुल 5 टेस्ट पेपर दिए हैं। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज और 5 रिवीजन टेस्ट दिए जा चुके हैं। सब कुछ PDF में और वीडियो में दस्तयाब है, आप हासिल कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। दस्ता एग्ज़ाम के अलावा हम टेट, सीटेट, सुपर टेट और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? जो लफ्ज़ बेमाना होते हैं, जिसका कोई माना नहीं होता, वो मुहम्मल कहलाता है। जैसे वानी, वोटी, ये सब बेमाना लफ्ज़ हैं, इसीलिए मुहम्मल हैं। कौन सा नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है? जो नाम शायर अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़ैल में इसमें मुसग्गर लफ्ज़ को पहचाने। मुसग्गर उसे कहते हैं जो छोटा होना जाहिर करे। लोटा बड़ा को बतलाता है, डब्बा भी बड़ा को बतलाता है, कटोरा भी बड़ा को बतलाता है। जबकि ढोलक इसमें मुसग्गर है, इसका इसमें मुकब्बर यानी बड़ा होना ढोल है। ढोल बड़ा होता है, ढोलक छोटा होता है। लोटा बड़ा होता है, लोटिया छोटी होती है। डब्बा बड़ा होता है, डब्बी छोटी होती है। कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। बड़ा को इसमें मुकब्बर, छोटा को इसमें मुसग्गर कहते हैं। इसमें जमा की मिसाल नहीं है। वाहिद और जमा आप जानते हैं, एक से ज्यादा को जमा, एक को वाहिद कहते हैं। फौज का मतलब ही है एक ग्रुप ऑफ मैन। घर जो होता है वाहिद होता है। इसके अलावा आप जमात और अंजुमन को भी देख सकते हैं। यह सब जमा की मिसाल है। इसमें कोई एक आदमी नहीं होता। लेकिन घर जो है जमा की मिसाल नहीं है। सही जवाब है। इसी किताब से लिया गया क्वेश्चन है, काकोरी डकैती केस का वाक़या किस इनकलाबी नौजवान ने अंजाम दिया था? 1925 में जो काकोरी डकैती कांड होता है, जंग आज़ादी के दौरान अशफाक उल्लाह खान ने अंजाम दिया था। बेगम हजरत महर किसकी बेगम थी? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। ऐसी नज़म जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है उसे लोरी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। नालंदा की अजीम दरगाह के तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी? नालंदा की अजीम दरगाह की तामीर कुमार गुप्त ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से एक शहर की आबादी 1 लाख है। अगर आबादी का 2/5 मर्द है तो शहर में खातीन की तादाद कितनी है? मर्द में बच्चे भी आ जाएंगे और खातीन में बच्चियां भी आ जाती है। हमें जो है मर्द की तादाद निकालने के लिए हम 1 लाख का 2/5 करते हैं। गुने 2/5 करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके आगे 4 जीरो है, यानी 20 दूना 40 जो है 1000, ये मर्द है। जब 1 लाख में 40,000 मर्द है तो औरतें कितनी हैं? 60,000। 1 लाख में से आप 40,000 को घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड मास के रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इससे हम गुना करते हैं। 66 गुने 2, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 छत्ते 12, 1 13, माइनस। जब हम 18 से को 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। उसको 12 से गुना करेंगे तो 12 9 108 आएगा। प्लस अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले जोड़ का काम होगा, उसके बाद घटाएंगे। आइए हम करते हैं। 109 इसको करते हैं। जब 134 में से 109 जाएगा तो 14 में से 9 गया 5, 12 में से 10 गया 2, 25 जो है सही जवाब हासिल होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कुछ ऐसा ही है कि एक खानदान जो है रोजाना 3.5 लीटर दूध इस्तेमाल करता है। जनवरी 2023 में उन्होंने कितना दूध पिया? जनवरी का जो महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, चाहे वो 2023 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 20 का हो। 31 दिन में कितना दूध इस्तेमाल किया? हम जो है रोजाना जितना दूध इस्तेमाल करता है उससे गुना कर देंगे। 31 से आप
3.5 को जब गुना करेंगे तो आपको 108.5 लीटर हासिल होगा। आप गुना करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगर बकरियों के डेवड़ में टांगों की कुल तादाद 100 है, बकरी के झुंड में जो है 100 टांग है, एक बकरी के पास 4 टांग होते हैं, हम जो है बकरी की तादाद निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो 25 हासिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन जी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाली कार 5 घंटे में कितना फासला तय करेगी? 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो 5 घंटे में 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वैसे भी फासला निकालने का फॉर्मूला होता है रफ्तार गुने स्पीड। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें इस मसावात को देखते हुए इस मसावात को बनाना है। यहाँ पर भले ही जोड़ का निशान है लेकिन यहाँ पर गुना किया गया है क्योंकि 5 तिया 15 होता है। यहाँ पर भले ही जोड़ का निशान है आपको, लेकिन गुना करना है 6 चौका 24 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन में ऐसा ही है, यहाँ पर तीनों अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसे जोड़ा गया है। 6 4 1, 6 4 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसी तरह BGT दूसरा लेटर B है, 7वां लेटर G है, 20वां लेटर T है, सभी को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। D के I को आप बतलाइए कितना आएगा। चौथा लेटर जो है D है, 11वां लेटर K है, 9वां लेटर I है। जब आप सभी को जोड़ देंगे तो 20 4 24 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में कौन सा आला माहौल की नमी की पैमाइश करता है? माहौल में जो आर्द्रता होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको जो मशीन मापता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बरसगीर पाको हिंद में दर झैल में कौन सा इलाका गर्म खुश्क मौसम में सबसे कम दबाव रखता है? जब मौसम गर्म और शुष्क हो तो सबसे कम दबाव जो रहेगा शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में रहेगा। दूध की पाकीज़गी की पैदाइश कैसे की जाती है? दूध की शुद्धता आपको मापनी है तो आप लैक्टो। अगला क्वेश्चन है, 76 नंबर, किस रियासत में हाई कोर्ट ने जात की बुनियाद पर जारी गिनती पर रोक लगा दी है? वो रियासत बिहार है, जहां जातीय जनगणना हो रहा था और हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। घर घर नल का जल योजना किस रियासती हुकूमत ने शुरू किया? इस योजना को शुरू करने वाले रियासती हुकूमत है बिहार। अगला क्वेश्चन है, 25 मई को उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का इफ्तिताह कौन करेगा? 25 मई जो गुजर चुका है, तीसरे खेलो इंडिया गेम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। जो प्रचलित निसाब है, मशहूर निसाब है, कायम निसाब है, पाठचर्या है, करिकुलम है, उसका कसूर क्या है? उसमें जो कमियां हैं उनमें जिंदगी के से गैर मुतालिक होना, तंग नुक्ते नज़र, इम्तहान की तरजीह, ये सब शामिल है। निसाब ऐसा होना चाहिए वो जिंदगी के हर पहलुओं को शामिल करे, लेकिन किसी खास पहलुओं को शामिल करना और इम्तिहान को ही तरजीह देना, ये इनका कसूर है, कमियां हैं। दर झैल में कौन सा रियाजी में ज़बानी तरीका की खुसूसियत नहीं है? रियाजी मैथमेटिक्स में ज़बानी तरीका की खुसूसियत जो है, मैथमेटिक्स की ज़बानी तरीका की खुसूसियात जो ओरली होता है, तकरीरी होता है, उसमें तलबा में महारत पैदा करना, तालीम हासिल करने से तालिब इल्म की मेहनत को अहमियत समझना, मुख्तलिफ समाजी खुसूसियत पैदा करना, ये सब नहीं है, बल्कि तालिब इल्म को बुनियादी रियाजी की तालीम देना है। यानी सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मुंदरजा बाला में से कोई नहीं। लेबोरेटरी के तरीक़े कार की सबसे बड़ी खामी ये है कि इस तरीक़े कार में इसमें तालिब इल्म का कुछ न कुछ ज़हनी इस्तेहसाल होता है। अगला सवाल है, रियाजी पढ़ाने की अहमियत है। रियाजी मैथमेटिक्स पढ़ाने की अहमियत काम के लिए भी है
उजरत और कारोबार के लिए भी है, अमली इस्तेमाल के लिए भी है। यानी मैथमेटिक्स जिंदगी के हर पहलुओं में इस्तेमाल होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो टेस्ट पेपर 5 से लिए गए थे। इम्तिहान काबिलियत उर्दू असाजा के लिए हमारे 5 टेस्ट पेपर मुकम्मल हो गए हैं। दोस्तों दक्षता एग्जाम के अलावा सीटेट, बीपीएससी टीचर जैसे और टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे राब्ता करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।